we'll be doing a mock interview today that will be of JavaScript. मतलब basically JavaScript का होगा and problem solving skills. I'll be seeing your problem solving skills based on JavaScript. Cool है? Okay. ओके सर। So agenda of this call is very simple. For the first few minutes, we'll be doing the introduction. I'll basically two-way communication, and in the ओके सर। next 30 or 35 minutes, we'll be doing the coding, JavaScript output questions and JavaScript problem solving questions. Got it? ओके सर। Cool. So let's start with first question. That is, how nervous are you? Currently, I am not nervous, but after some times, I am going to be. Okay, perfect then. So how much would you rate your nervousness on from 10 Uh, not out of 10? Yeah. 5. 5. Okay. So Yeah. you are really nervous. Cool then. Let's start with your introduction. Uh, Hello everyone. I am Ayush Kumar. Currently pursuing bachelor's in computer science engineering. Currently, I am in third year. I know C++, Java, HTML, CSS, JS, and uh, currently I'm exploring full stack development, learning Node.js, Express.js, React.js, uh, and currently I'm also doing internship from Global Investors Forum, where I have developed two websites in React and using React and Tailwind. First one is for event, and second one is for their company. Uh, So how did you Sir, I ended have up in also this internship? sir, recruiter approached me to do to do work, You and can also speak in Hindi, mix of Hindi and English, okay? yes So sir, okay. बेसिकली इंट्रोडक्शन का मतलब ही ये होता है कि नर्वसनेस हटानी है। तो इंग्लिश बोलते हुए तो वैसे भी नर्वसनेस आ जाएगी, ओके? सो हाँ, आपके ऊपर है, बोलिए। सर, रिक्रूटर ने अप्रोच किया था, उनके पास वैकेंसी थी एआई से रिलेटेड और फुल स्टैक से रिलेटेड, तो हमने भी अप्लाई कर दिया था। देन रिस्पांस आया कि तुम ज्वाइन कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए। ओके, एंड रिक्रूटर ने कांटेक्ट किया आपको लिंक्डइन पे? यस, या सो लिंक्डइन पे, या सर। ऐसा आपने लिंक्डइन पे क्या किया था कि रिक्रूटर ने आपको पहचान लिया? सर, जो मैंने लिंक्डइन का प्रोफाइल है, जो अच्छा से ऑप्टिमाइज किए हुए हैं, और जो जो मेरे को आता है वो सारा लिखे हुए हैं। इससे एक्स्ट्रा ना, ज़्यादा एक्स्ट्रा है ना कुछ ज़्यादा है। वेरी नाइस, वेरी ऊपर से नाइस। जितना भी सारा गिटहब वगैरह का लिंक है, जिस पे मेरा सारा छोटे से बड़े लोग प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे मेंशन है। ठीक है, आप मेरे को अपना इंटरेस्ट बताइए, फ्रंट एंड या बैक एंड? सर, इंटरेस्ट तो फुल स्टैक में है, लेकिन अभी फ्रंट एंड प्लस बैक एंड दोनों एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अभी हाँ, करंटली फ्रंट ऑब्वियसली एंड ठीक-ठाक है। एज अ फ्रेशर आपको एक्सप्लोर ही करना चाहिए, मैं भी ये कहता हूँ। कूल है, वेरी कूल है। ठीक है, इंटरेस्ट आपका आ गया दोनों में। ओके, लास्ट आता है आपका पर्पस इस इंटरव्यू को देने के लिए क्या है? क्या एक्सपेक्ट करते हो आप यहाँ से? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने कोई फुल स्टैक और जेएस से रिलेटेड इंटरव्यू नहीं दिया है, फर्स्ट टाइम मेरा है। और ऊपर से मेरे पास एक कॉन्फिडेंस आएगा इंटरव्यू देने के दौरान, या तो मैं अच्छा कर जाऊँगा या फिर कुछ सीखने को मिलेगा। वेरी गुड। ठीक है, सो अब मैं पूरी ट्राई करूंगा कि आपको सीखने को मिले और आपको नर्वसनेस भी आए, आपको थोड़ा हार्ड लगे, जिससे जब रियल इंटरव्यू आए तो आपको हार्ड ना लगे, ओके? सो बेसिकली क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होने वाले हैं, कुछ ऐसे हार्ड नहीं होने वाला है, बट मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं उसको हार्ड की तरह दिखाऊं, जिससे आपको थोड़ा पता चले कि नेक्स्ट लेवल इंटरव्यू क्या हो जाते हैं, ओके? ओके, कूल देन। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो मैंने आपको एक गूगल शीट डॉक दिया है, वहाँ पे जाइए। हाँ, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस पेस्ट करता रहूँगा, आपको उनको सॉल्व करना है गूगल डॉक के ही ऊपर। ये आपका फर्स्ट टाइम है इंटरव्यू में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो आपको नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर देती है ऐसा, ठीक है, जिसमें कोई फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं होती है। इसलिए मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ आज के इंटरव्यू के लिए। कूल है?
ओके देन। हाँ ठीक। सो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आने वाला है, ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन इज द आउटपुट क्वेश्चन। आपको मेरे को आउटपुट बताना है, इन दोनों कंसोल लॉग का आउटपुट क्या होगा और क्यों होगा। ओके, let this is object and let others object passing with others runs and understand total 19 console criticals. सर बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो एज अ रेफरेंस ट्रीटेड होते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे जो है ना लेट रीटिक रन्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अदर्स रन पे जो ऋतिक रन्स है वो एज अ रेफरेंस पास होगा। तो जो अदर ऋतिक रन्स का जो भी सारा प्रॉपर्टीज है वो सेम प्रॉपर्टीज अदर्स रन्स रेफरेंस करेगा। तो यहाँ पे अदर्स रन्स के प्रॉपर्टीज में डॉट टोटल टोटल इक्वल टू 1990 है। तो नाइन टोटल जो सर रेफरेंस कर रहा है ना अदर्स रन से ऋतिक रन्स को, हम्म। तो ऋतिक रन्स में भी चेंजेस हो जाएगा और अदर्स रन दोनों में चेंजेस हो जाएगा, टोटल इक्वल टू 90। तो सर जब कंसोल लॉग होगा तो दोनों में सेम सेम प्रॉपर्टीज प्रिंट होंगे, नेम इक्वल टू ऋतिक एंड अदर्स टोटल इक्वल टू 90 ऋतिक रन्स में भी और अदर्स रन्स में भी दोनों ठीक में है, ठीक है, ठीक है। सेम। बहुत बढ़िया, ओके। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा कोड को चेंज कर देते। ओके। सो ओके। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करके लिखता हूँ, मैं सेकंड क्वेश्चन अभी लिख रहा हूँ आपकी नज़रों के सामने ही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ। ओके। या अब मेरे को बताइए, क्या आउटपुट में कोई फर्क हाँ, आएगा। यस सर, आउटपुट में फर्क आएगा। बेसिकली जो होता है ना ऋतिक रन जो है ना एज अ सैलो कॉपी पहले जो दे रहा था वो अदर्स रन को एज अ सैलो कॉपी दे रहा था, लेकिन जब अब हम डी स्ट्रक्चर कर दिए ना तो पूरा वैल्यू जो है ना एज अ न्यू पास होगा, कोई डिफरेंस इसमें नहीं होगा। जो भी डी स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पे, तो नेम और नेम में ऋतिक आ जाएगा और टोटल में जीरो आ जाएगा। तो अदर्स रन नेम इक्वल टू ऋतिक, टोटल टोटल जीरो हो जाएगा। और अदर्स रन में यहाँ अगर हम टोटल को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो ओनली इन अदर्स रन में ही मैनिपुलेट होगा और ऋतिक रन में नहीं होगा। वेरी तो गुड। ऋतिक रन में या सर। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो अब ओके हमारा सर। थर्ड क्वेश्चन सिमिलर आता है, पर इस केस में अब क्या होगा। अब मैं एक नई प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूँ इस जेसोन के अंदर, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोले, बॉल्स बोल लेते हैं। ओके। टाइप ओके सर। लेदर। ओके। अब यहाँ पे हमारे ओके। अंदर जेसोन के अंदर क्या आ गया, जेसोन आ गया। अब यहाँ हम ऋतिक रन्स कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे टोटल की जगह क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट टाइप डॉट लेदर इक्वल टू टेनिस। सॉरी, लेदर लेदर नहीं लिखना था, डॉट बॉल्स डॉट टाइप लिखना था, माय बैड। अब मेरे को बताइए आउटपुट क्या होगा। सर अब जैसे इसमें होता है ना कि जो इंटरनल प्रॉपर्टी रहता है, जो नेस्टेड प्रॉपर्टीज जो रहता है वो सर डी स्ट्रक्चर में नहीं आ पाएगा। हाँ, ओनली हाँ। बॉल्स इक्वल टू अनडिफाइंड हो जाएगा और बॉल डॉट टाइप को हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। ओके, हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। जी सर। ठीक है। बॉल्स डी स्ट्रक्चर में नेम आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, बॉल्स आ जाएगा। ठीक है। हाँ सर। मैं अब आपको बोलूंगा, एक बार कोड को पेस्ट करिए कहीं पे, रन करके देखिए एक बार इस कोड को। ठीक है। कोड्स ओके। का थोड़ा इशू आएगा, वो देख लेते हैं। सो आप कोड पेन खोल लीजिए, कोड सैंडबॉक्स कुछ भी खोल लीजिए। सो मैं थोड़ा आपको फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो मेरे को लग रहा है फंस चुके हो। ठीक है। सो चलो देखते हैं। हाँ, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड वो तो ऑब्वियसली आना ही था। सो क्या आया है एरर में, सिंटेक्स एरर है कहाँ पे। सिंटेक्स हाँ ठीक फोर है। वन। वापिस पेश करिए, पेश करिए। वो टेनिस में है ना, कोट्स गलत लगे है हाँ हाँ वो। हाँ। डबल कोट्स। टेनिस टेनिस नीचे, हाँ।
और लेदर में भी गलत लगे है, सो वो सही कर दिए मैं। लेदर लेदर लास्ट में। हम्म। आप करिए ठीक रन है। इसको। ओहो, अनडिफाइंड एरर आना चाहिए था पर नहीं आया। आपको दोनों में ही टेनिस दिखना चाहिए, दोनों में टेनिस दिख रहा है। हाँ, ये स्ट्रक्चर में भी हो जाता है, हाँ। आप सही बोल रहे थे ठीक फिर है भी सर, आप फंस गए। हमको लग रहा था, लेकिन सर हमको लग रहा था ना कि यही होगा, लेकिन हमको लगा कि आप आसान देंगे नहीं। ठीक है सर। इसके अंदर ही जाते रहते हैं क्योंकि मेरे को काफी इंटरेस्ट आ रहा है इसमें और आप भी काफी अच्छे से कर रहे हो। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ कि इसके कोड में सेम लिखूं पर मैं इसमें एक चेंज करूँ, ओके। सो अगर मैं इसको वापस से कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं हाँ, लिखता हूँ एक फंक्शन जिसको हम कहते हैं डीप कॉपी। तो डीप कॉपी, ओके। ठीक है। अब मेरे को क्या हाँ चाहिए कि अगर ऋतिक रंस का कौन सा लोग हो वहां पे टाइप लेदर आए, और अगर अदर रंस का हो तो वहां पे टाइप टेनिस आए। मतलब बेसिकली आपको डीप क्लोनिंग करनी है जेसोन के जेसोन के जेसोन के अंदर, नेस्टेड लेवल तक, ठीक है। और आपको ये फंक्शन हाँ। बनाना है, इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन। डीप कॉपी। यप। अब कोई भी आप कोड सैंडबॉक्स खोल सकते हैं वैसे। अभी के लिए गूगल डॉक में ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए आप कोड सैंडबॉक्स खोल सकते हैं। ऋतिक रंग, ठीक है। और डीप कॉपी का फंक्शन बनाना है जो ऋतिक रंग में सेम हो जाए, और उसमें को टेनिस को चेंज कर पाए। पहले हमने क्या किया था, जैसे टेनिस किया दोनों में रिफ्लेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ वो दोनों में हम्म। रिफ्लेक्ट ना हो, वो सिर्फ अदर रन्स में रिफ्लेक्ट हो और मेरे को सारी प्रॉपर्टीज भी मिल जाए ऋतिक रन्स की। ओके, ट्राई। देखिए रियल में भी पता है ऐसे ही होता है। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके अंदर बस अंदर ही घुस जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, आपसे एक टॉपिक पूछा जाता है कि आप बताइए आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है। आप बोलोगे प्रोटोटाइप, आप बोलोगे क्लोजर, और वो भी आपसे उसके अंदर ही क्वेश्चन पूछने लगेंगे जब तक आप फंसते नहीं। तो पहली लर्निंग यही है, जब भी अगर आपसे कोई टॉपिक पूछे, मैंने तो पूछा नहीं था, पर अगर आपसे कोई पूछे हमेशा वही बताना जिसकी नॉलेज आपको डीप में हो। ओके सर। हम्म, टू। कोई भी नाम रख दीजिए अपनी तरफ से फंक्शन का, डीप क्लोन के लिए। दोनों साथ में करेंगे, ठीक है। सो एक बार आइए ओके फंक्शन पे। सर। हाँ। बताइए ठीक कैसे है। सोच रहे हो। डीप कॉपी होना चाहिए जिसमें यहाँ की प्रॉपर्टी को हम चेंज कर दें तो सेकंड वाले में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और सबसे पहले इसमें फंक्शन पूरा ऑब्जेक्ट को पास करेंगे सर। तो हम डी स्ट्रक्चर जब वहाँ यूज कर रहे थे तो यहाँ भी तो डी स्ट्रक्चर यूज करके पास कर सकते हैं सारे वैल्यू को। मतलब। ऑब्जेक्ट को ही पास कर सकते हैं। जैसे सर फंक्शन में एज आर्गुमेंट ले रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो वहां पे भी डी स्ट्रक्चर कर दे रहे थे ऋतिक रंस को, और रिटर्न करा दे रहे थे। तो यहाँ पे भी तो डी स्ट्रक्चर करके उसके वैल्यूज को रिटर्न करा देंगे। मेरे को समझ में नहीं आया, एक बार करिए इसको, करके बताइए क्योंकि मेरे को कुछ ठीक है। समझ में नहीं आया अभी आपने क्या बोला। चल, तो यहाँ पे अगर कोई वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है, और रिटर्न करा देंगे तो यहाँ पे सारा जो है ऑब्जेक्ट उसी को उसमें ही पास हो जाएगा। रिटर्न, ये बोलना पर चाहे सर।
ये ऐसे कैसे चलेगा? हमने ये ट्राई तो किया था पर दिक्कत नहीं आई थी, दोनों में टेनिस आ गया था, लेदर हट गया था पहले वाले से। ये तो शैलो कॉपी करेगा ना, आपने खुद बोला था। चलिए अब मैं आपसे नया क्वेश्चन पूछता हूँ, शैलो कॉपी क्या होता है? हाँ, सैलो कॉपी में सर जो रहता है ना, ऑब्जेक्ट जो रहता है ना है वो उस अगर दो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, मान लिया सर यहाँ पे जैसे लेट रीटिक रंस है यहाँ पे, ठीक है, हम्म। और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को पास कर रहे हैं, तो हम्म। एज अ रेफरेंस पास होगा। ये ऑब्जेक्ट जो है ना वो कहीं और मेमोरी में रहेगा, और ए ऋतिक रंस जो है ना वो कहीं और मेमोरी में रहेगा, और इसको जो है ना एज अ रेफरेंस मिलेगा इस ऋतिक रंस को। वेरी गुड। और वही अगर किसी और ऑब्जेक्ट में ऋतिक रंस को पास करते हैं तो उसको भी रेफरेंस ही मिलेगा, उसको ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। तो रेफरेंस है सर, अगर कहीं भी किसी वैल्यू को अगर चेंज करते हैं तो वो दोनों में रिफ्लेक्ट होगा। ये होता है सेलो कॉपी। और डीप कॉपी में होता है सर कि उसको एज अ कॉपी मिले सारा प्रॉपर्टीज, आपने रेफरेंस नहीं पास देखिए, हो। आपने जो एक्सप्लेनेशन किया है काफी अच्छा दिया है, पर वो एक्सप्लेनेशन होगा हाँ। रेफरेंस का, कि रेफरेंस क्या होता है। वो शैलो कॉपी का नहीं होगा जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, तो डीप कॉपी आपने, चलो शैलो कॉपी बता दिया, मैं समझ गया। अब डीप कॉपी में आप क्या बता रहे हो? डीप कॉपी बताइए क्या होता है। डीप कॉपी में सर एज अ वैल्यू पास होगा सारे को, सारा हाँ बिल्कुल, प्रॉपर्टीज का। कॉल बाय रेफरेंस हट जाएगा, कॉल बाय वैल्यू पास होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, पर इस केस में क्या होगा? अब देखो, आपने डी स्ट्रक्चर कर दिया उसको। डी स्ट्रक्चर तो बस सिर्फ टॉप लेवल होगा ना, वो कॉल बाय वैल्यू हो गया। उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो तो कॉल बाय रेफरेंस ही जाएगा, राइट? सो आपको नहीं लगता आपको हर हाँ। एक जेसोन देखना होगा, फिर उसको कॉल बाय वैल्यू की तरह रिटर्न करना होगा, ऐसे जाके डीप कॉपी होगा? हाँ, वो भी हो सकता है इसके ये अंदर, सेम फिर क्वेश्चन इसके मेरे अंदर। से पूछा गया था, मैं बता देता हूँ। क्लियर ट्रिक में, हाँ। मतलब ओ फ्लिपकार्ट, मान सकते हो। ओके, देन क्या कर सकते हैं, इसको पास कर सकते हैं, ठीक है। और दिस डॉट नेम, ठीक है, दिस डॉट टोटल स्टोर बॉल, स्टोर बॉल के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है। चलो आपकी एक हेल्प करता हूँ, रिकर्जन के बारे में सुना है? हाँ सर। अगर हम रिकर्सिवली हर एक जिस प्रॉपर्टी में जाए, जेसोन में जाए, फिर उसकी कॉल बाय वैल्यू रिटर्न कर दे, तो लास्ट में जाके एक जेसोन नहीं बचेगा हमारे पास? जिस जेसोन के अंदर सारी कॉल बाय वैल्यू वाली वैल्यूज होंगी हमारे पास, तो रेफरेंस खुद ही हट जाएगा। तो किसी तरह आप डीप कॉपी को रिकर्सिव रिकर्सिव मेथड से कर सकते हो क्या? रिकर्सिव में सारे प्रॉपर्टीज को इन अंदर जाते रहना है, और हम्म। फिर कब तक यहाँ पे बेस केस भी तो होना चाहिए ना। बेस केस ढूंढो, क्या होगा बेस केस? बेस केस क्यों नहीं मिल रहा है आपको? अगर हाँ, बेस केस तब होगा जब अगर इसके आगे का प्रॉपर्टीज नहीं हो, यानी मतलब नल हो, देन बेस केस हो जाएगा। बिल्कुल। और आप इसको एज एन एरे भी कन्वर्ट कर सकते हो इस जेसोन को, राइट? हाँ सर, लेकिन एरे कन्वर्ट। ठीक है। आपने कभी किया है डी कॉपी वैसे पहले? नहीं सर, बस ठीक है फिर, जानते हैं हम डीप को। हाँ। ठीक है कोई नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हो क्या? काफी हो गया इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये भी आउटपुट क्वेश्चन होने वाला है। ओके। ओके सो सर। ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन। माई ऑब्जेक्ट फू पंख पैर इक्वल सेल्फ इक्वल दिस, देन ठीक है, आउटर ऑब्जेक्ट दिस फू, ठीक है, सेल्फ डॉट फू, then if we function this, ठीक, डॉट फू। तो सर ये जो मेनली जो सर फंक्शन में क्या होता है ना, कि फंक्शन में दिस का वैल्यू जो होता है ना वो आउटर साइड को बिलोंग करता है। हम्म। इस फंक्शन के
जो लेक्सिकल स्कोप, आउटर लेक्सिकल स्कोप है, उसको बिलोंग करता है। तो यहाँ पे वेर इक्वल टू सेल्फ इक्वल टू दिस ही है, ठीक है। हम्म। तो आउट फंक्शन दिस डॉट फू जो है ना, ये इस ऑब्जेक्ट के दिस को इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो देन दिस डॉट फू इक्वल टू बार हो जाएगा, ठीक है। और सेल्फ सेल्फ भी दिस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हाँ, दिस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एक काम लेकिन करिए, आउटपुट आगे कमेंट करके लिख दीजिए उसके, console डॉट लॉग के आगे ठीक है। कमेंट, फिर वहां आपको, हाँ। ठीक है, बार सेल्फ सेल्फ इक्वल टू दिस, दिस तो रिप्रेजेंट करेगा इसी को। और यहाँ पे इफी फंक्शन का यूज, तो ये इसके अंदर हो जाएगा। देन दिस डॉट फॉर, यहाँ लग पे नहीं रहा है वैसे आप पहली बार दे रहे हो। क्या सर? आपने कहा था ना आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हो। हाँ सर, इंटर्नशिप बाय फर्स्ट इंटर्नशिप टाइम में। जेस। अच्छा, फर्स्ट टाइम हाँ, जेएस, ओके ओके। पिछले बार सर जीडीएससी का इंटरव्यू दिया था, बट उसमें भी वही हुआ। इनर फंक्शन दिस डॉट फॉर, इफ ही है देन इफ ही एक स्कोप के अंदर बनता है। तो ये प्रेजेंट करेगा दिस, दिस इसी इस विंडो ऑब्जेक्ट को करना चाहिए क्या? हम्म, इस फंक्शन को दिस, आई थिंक इनर फंक्शन, ठीक है। दिस डॉट फॉर, दिस रिप्रेजेंट करेगा आउटर फंक्शन, लेकिन आउटर में कुछ है नहीं। है तो फंक है नहीं आउटर में। आउटर में क्या सर? फंक। फंक है तो आप कह रहे हो आउटर में नहीं है। सर लेकिन ये स्कोप के अंदर बंद है ना। अच्छा, ओके। ये इमीडिएट फंक्शन है, ठीक है। ये विंडो को रिप्रेजेंट करेगा, रेफरेंस देगा। सर आई थिंक विंडो को रिप्रेजेंट करेगा। ओके। लेट मी चेक वंस अगेन। मैं दोबारा बोलूंगा, हाँ हाँ सही है, सही चेक करो, चेक करो, ठीक है। ये फंक्शन है, ठीक है। यहाँ का दिस इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फंक्शन इनक्लोज्ड है, हाँ, ठीक है। और ये फंक्शन जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, फंक कॉल होगा, उस टाइम में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन, फंक्शन, ठीक। ये है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन का दिस फंक्शन ही तो है अभी, आउटर स्कोप इसका कोई है नहीं। आई थिंक सर विंडो ही करेगा। एक बार आप दोबारा देखिए हम कौन सा लोग क्या करा रहे हैं। दिस डॉट फू, हाँ दिस डॉट फू करा रहे हैं अभी। तो फू करा रहे हैं तो हम्म, फू करा रहे हैं तो सर यहाँ पे तो ये इसको मिल ही नहीं पाएगा वैल्यू। हम्म। देन ये रेफरेंस एरर शो करेगा। चलो मान लेते हैं ये विंडो है, दिस एक विंडो को वो कर रहा है, क्या कहते हैं, पॉइंट आउट, रेफरेंस विंडो आ गया। तो अगर विंडो है, विंडो तो एक जेसोन है, राइट।
जेसोन में अगर हम कुछ भी हाँ एक्सेस सर। करते हैं, क्या वो कभी रेफरेंस एरर देगा? नो सर, वो अनडिफाइंड देता है। वेरी नाइस। यस सर। अब नेक्स्ट लाइन पर आइए, वहां पे बताइए क्या आउटपुट होगा, क्योंकि आपने नेक्स्ट लाइन देखी नहीं है। और जिस टाइम मैं क्वेश्चन मतलब लिख रहा था, तब मैंने भी नहीं देखी थी। हाँ हाँ। तो मैंने भी सेम मिस्टेक करी सेल्फ थी डॉट। जो आपने करी है। हाँ, सेल्फ डॉट फू, देन सेल्फ तो दिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ठीक है। हाँ, सेल्फ डॉट दिस ये सर बार को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा कैसे हो गया? यहाँ पे देखो सेल्फ डॉट फू लिखा है, सेल्फ में तो दिस जा रहा है, हाँ और इसका दिस विंडो है, तो ये बार कैसे आ गया? सर, सेल्फ को सेल्फ इस वजह से आया ना सर, क्योंकि ये लेक्सिकल स्कोप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेक्सिकल स्कोप जो है ना बाहर बाहर ढूंढते रहता है। ठीक है सर। तो यहाँ पे दिस जो ढूंढेगा ना, वो दिस ये विंडो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये पर दिस जो इमीडिएट। हाँ समझ गया, मैं समझ गया, पर मेरे को ये बताइए, जब दिस डॉट फू हमने किया इस लाइन पे, ये इसके ऊपर भी तो हाँ। लेक्सिकल स्कोप दिस का आ रहा है, तो यहाँ पर अनडिफाइंड कैसा आया फिर? बट सर ये सेल्फ जो है ना, सेल्फ एक वेरिएबल है और दिस जो है ना सर ऑब्जेक्ट है। ओके। सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल जो है ना वो लेक्सिकल स्कोप में रहता है, ऑब्जेक्ट सर नहीं रहता है। ऑब्जेक्ट नेम रहेगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। वेरी नाइस, यही सुनना था मेरे को। ठीक है। हाँ सर, तो यहाँ। हाँ। सही है आपका आउटपुट, बिल्कुल सही है। अब मेरे को एक बात बताइए, आपने कुछ लेक्सिकल ओके स्कोप सर। करके बोला, हाँ क्या हाँ। होता है वो, मेरे को समझाइए। सर लेक्सिकल स्कोप एक डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है सर। वो जो है ना सबसे फर्स्ट में किसी भी फंक्शन के अंदर जो है ना वेरिएबल जो फंक्शन डिफाइंड रहते हैं, वो सबसे वो लेक्सिकली स्कोप रहते हैं। अगर एक फंक्शन के अंदर एक और नेस्टेड फंक्शन है, एक और नेस्टेड फंक्शन है, तो जो नेस्टेड फंक्शन है ना वो फर्स्ट अपने स्कोप के अंदर चेक करेगा। लेक्सिकल स्कोप में क्या होता है, अगर उसको वेरिएबल और फंक्शन उस स्कोप के अंदर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आउटर इन्वायरमेंट में जाके चेक करेगा। अगर आउटर इन्वायरमेंट में इस आउटर इन्वायरमेंट में नहीं मिला, देन अगेन वो आउटर इन्वायरमेंट में चेक करेगा। मतलब सर वो चेक करते रहता है जब तक उसको जो है ना फंक्शन का वैल्यू या वेरिएबल का वैल्यू मिल नहीं जाता है। अब मेरे को ये अगर नहीं बताइए, मिलता है। लेक्सिकल हाँ। स्कोप और क्लोजर में क्या डिफरेंस है? हाँ सर, लेक्सिकल क्लोजर जो रहता है ना, क्लोजर वो हाँ। हाँ सर, लेक्सिकल स्कोप डिफाइन करता ना कि आपके कोड के अंदर जो ना वेरिएबल एक्सेसिबल है या नहीं। और हम्म। क्लोजर डिफाइन, हाँ क्लोजर, क्लोजर जो है ना वो वो यूज करता है सर लेक्सिकल स्कोप को। क्लोजर एक एज ए फंक्शन होता है जो यूज करता है लेक्सिकल स्कोप को टू डिफाइन द वेरिएबल। क्लोजर एक फंक्शन होता है? क्लोजर हाँ। अरे यार, अगर क्या बोल रहे फंक्शन हो आप? वो भी तो एक क्लोजर स्कोप की सर तरह ही वो होता है। मैकेनिज्म। हाँ। वो तो एक क्या? स्कोप की तरह ही तो होता है क्लोजर भी। हाँ सर, लेकिन क्लोजर जो है ना सर, जैसे जैसे आपको बता रहे हैं, ऐसे ये फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन के अंदर ये डिफाइंड है क्लोजर। हाँ, क्लोजर इस फंक्शन के अंदर डिफाइंड है क्लोजर। यार confusion। ठीक है, थोड़ा। मतलब अगर मैं हाँ सर वही। ऐसा बोलूं कि हम्म आपने कोई फंक्शन क्रिएट किया, आपने उसको रिटर्न हम्म। कर दिया, अब बाहर से हम उस हाँ हाँ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फिर भी उसको हाँ। याद है कि वो उसका सर लेक्सिकल वही स्कोप वही क्या वही था। वही चीज सर। क्या वो क्लोजर हो हाँ, सकता वही है? वही वही क्लोजर होता है। अगर हम ओके। किसी फंक्शन में एज आर्गुमेंट कोई वैल्यू ले रहे हैं और फिर अगर रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है, उस फंक्शन को, तो अगर हम उस फंक्शन को बाद में भी कॉल कराते हैं तो वो लेक्सिकल स्कोप जो है ना उसका मेंटेन रहता है। तो वो एक तरह से दरअसल फंक्शन ही ना हो गया क्लोजर, ताकि वो लेक्सिकल स्कोप वो बाद में भी रिटर्न करने के बाद में भी वो मेंटेन करके रखता है।
नहीं, पर फंक्शन क्यों बोलोगे इसको? ऐसे समझिए ना कि जैसे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, आपका स्कोप हो हाँ गया, हाँ। स्कोप के अंदर सारे कुछ लिखा रहता है कि ये वेरिएबल हमारे पास है। तो क्लोजर भी एक तरीके से ऐसा ही है ना, कि उसको पता रहेगा उसके पास लेक्सिकल स्कोप में क्या था। तो एक तरीके से आप डेटा स्ट्रक्चर ही समझिए या फिर जेसोन समझिए, अगर हम टेक्निकली बोले, जिसके अंदर उसको सब कुछ पता है कि उसके पास क्या क्या वेरिएबल था। क्या बोलते हो, सही है ये तो गलत है? सर क्या क्या वेरिएबल जो है वो तो लेक्सिकल स्कोप मेंटेन कर रखता है ना एक स्कोप के हाँ, अंदर। पर अगर हमने बाहर रिटर्न कर दिया उसको, उसका लेक्सिकल स्कोप चेंज हो हाँ गया ना, तो क्लोजर उसको हाँ बांधे हाँ। रखता है कि आप लेक्सिकल स्कोप मत जाओ, कहीं भी मत जाओ, मैं आपको बांधे रखूंगा। अगर बाहर से हमने कुछ किया, हम लेक्सिकल स्कोप तो देखेंगे ही, ऊपर से ये भी देखेंगे, आपका क्लोजर। हाँ क्या बोलते हो? यस सर। हाँ, लेकिन ठीक है हाँ। हम ठीक कहीं पढ़े थे फंक्शन लिखा हुआ था इस वजह से हम बोले थे। है, ठीक है। हाँ, बाकी वही चीज सेम होती है हाँ। चलिए फिर आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वापिस आ जाइए कोड सैंडबॉक्स में। ठीक है सर। आपके पास इस सब कुछ बंद कर दीजिए। एक हाँ स्ट्रिंग लिखिए, लेट नेम इक्वल टू ऋतिक। अ- अब आपको एक फंक्शन बनाना है, ठीक है? yes, sir। हाँ। ये रिवर्स कर देगा इस स्ट्रिंग को, दैट्स इट। इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर देना रिवर्स कर है। देगा, दैट्स इट। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत से पूछता हूँ फ्रेशर से, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब हाँ आपको सर। देखते हैं आप इसको कर पाते हैं या नहीं। तो स्ट्रिंग को जो है ना सर वो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में एज एरे भी एज एरे भी एक्सेस कर सकते हैं। हर एक हम्म एलिमेंट को स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और एक मेथड भी होता है सर लेकिन उसमें वो एरो को रिवर्स करता है। हम्म। मेथड का यूज कर ले क्या सर? आपकी मर्जी है, अभी करिए, अगर नहीं करना होगा मैं बता दूंगा। ठीक है। str डॉट स्प्लिट। ठीक है। डॉट स्प्लिट कर देगा एरे में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। डॉट रिवर्स डॉट ज्वाइन। बेचारा कीबोर्ड। सही। जल्दी करिए, टाइम कम है। सर आउटपुट देख सकते हैं ना? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, आपका कोड है, कुछ भी करिए। हाँ। वैसे एक बार नजर मार लीजिए वापस कोड पे, बताइए क्या लगता है, चलेगा? कुछ मिस तो नहीं कर रहे हो? शायद जो इनमें आप कुछ पास करना भूल गए हो। नो सर हमको तो नहीं लग रहा। चलिए फिर देखिए आउटपुट, कंट्रोल एस तब करके। स्प्लिट। सेव तो करिए उसको, फाइल को। ये नहीं है, ये तो देखा। सर्विस वर्कर का दिखा रहा है, कुछ नहीं है ये तो। आपने कंसोल लॉग कराया था, हाँ, अब वो करिए, रिफ्रेश करिए एक बार। सिंटेक्स एरर पता दिखा नहीं रहा सर है। ये हमको भी दे रहा था पता नहीं क्यों देता है हम यहीं पे चेक कर लेते हैं। हम एक बार और हम इस पे यूज किए थे।
आ गया यस क्या? सर। ठीक है। हाँ। सो ये हो गया इसकी मेथड की मदद से। बिना मेथड के कर सकते हो? यस सर। करिए। बिना मेथड के लिए लेट रिवर्स रिवर्स ठीक है। एक हम एरे बना लेते हैं और हर एक एलिमेंट को जो है ना सर लास्ट से निकाल निकाल के पुश कर देंगे। बिना एरे के चाहिए मेरे को। बिना बिना एरे के। आप स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, एरे नहीं। एरे नहीं यूज कर सकते हैं। नहीं। तो कौन कनेक्ट कर देंगे। यार है ठीक है। आई इक्वल टू एरे str डॉट। आज आपके पसंद के क्वेश्चंस आए हैं तो आप नर्वस नहीं हुए। स्टार्टिंग में नर्वस थे, फिर क्वेश्चन सोल्व करते करते नर्वसनेस चली गई। सर हम क्वेश्चन जो है ना सर बहुत सारा ट्राई किए हैं और क्या बोलते हैं बहुत सारा डीप कॉन्सेप्ट भी पढ़े हैं जो जैसे क्लोजर्स हो गया मैप फंक्शन ये सब। सर हम रेडी थे पूरी तरह से बस हमको सर कोडिंग में जो है थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक जैसे है, आप ठीक है। फंक्शन बनाने के लिए बोल दिए वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया। माइनस माइनस ठीक है। तो स्टीयर में क्या करते हैं प्लस इक्वल टू। ठीक है, मैं समझ गया, कोई नहीं। वो str length -1 आना है वैसे, पर कोई नहीं, मैं समझ गया आपका कोड। ठीक है। अब स्टार्ट करते ठीक हैं है सर। कंक्लूजन से। ओके। आ जाइए वापिस स्क्रीन पे। नहीं, कंक्लूजन कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं इसको। सो फाइनल बता देता हूँ क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या बेकार लगा। ओके। ठीक है, सो कंक्लूजन पे आते हैं। सो कंक्लूजन सबसे पहला ये रहता है, इंट्रोडक्शन काफ़ी बोरिंग था। सो इंट्रोडक्शन का फ्रेमवर्क मैं कई बार बता चुका हूँ। स्टार्ट करिए आपके, मतलब उस टाइम से जब आपने कोडिंग स्टार्ट करी थी, कोडिंग क्यों स्टार्ट करी थी, और अभी आप क्या करते हो, अभी आपका फ्यूचर में कहाँ जाने का मन है आपका। और आप ये भी बता सकते हो कि आप ऑफ वर्क क्या करते हो। इसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं होता है इंटरव्यू के ऊपर। ये बेसिकली ये होता है कि दूसरा जो आपको इंटरव्यू ले रहा है उसको पता चल जाए आपके बारे में थोड़ा बहुत। कुछ इम्पैक्ट ऐसा नहीं होता है कि आपको निकाल दिया जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस थोड़ा कनेक्टेड फील रहता है दूसरे इंटरव्यूअर को। ठीक है। तो वो वैसे ही है जैसा आप किसी से दोस्ती करने जाओगे, ऐसे ही जाके बस हाय हेलो करोगे, फिर तो दोस्ती हो गई। सो आपस में बातें करते हो, पूरी बातें शेयर करते हो। सो वैसे ही समझना है। ठीक है। बस यहाँ पे फर्क इतना है, यहाँ पे आपको सिर्फ 1-2 मिनट मिलेगी, आप मैक्सिमम 5 मिनट मिलेगी ये सब कुछ बताने के लिए। तो आपको खुद प्रिपेयर करना है इसके लिए। ओके। ठीक है। ओके। ये हो ठीक है गया। सर। सेकंड आता है कि आपको, जैसे मैंने ही वो वाला क्वेश्चन पूछा, डीप क्लोनिंग वाला, आप कर नहीं पाए उसको। आपको क्यों लगता है आप क्यों नहीं कर पाए उसको? सर करने के लिए सर वो डीप क्लोनिंग का जो है ना हम कभी ट्राई और डेप्थ में ट्राई नहीं किए थे। उसके यही बारे में यही नहीं पढ़े थे। यही तो इससे पता चलता है कि आपके पीएस स्किल्स आपको इम्प्रूव करनी होगी। मतलब बेसिकली मैंने ये देखा कि जो क्वेश्चन मैंने पूछे आपने वो कर रखे थे, तो आपने तुरंत आंसर कर दिए। अगर आपने क्वेश्चन नहीं कर रखे थे, आपने दिमाग में सोचा मेरे से, मैंने आज तक ये क्वेश्चन किया ही नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा। ठीक है। आपने मतलब कोशिश भी नहीं करी कि उसको पूछने की या बताने की कि मैं कैसे इसको सोल्व कर सकता हूँ। अप्रोच में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता एग्जैक्टली, है। एग्जैक्टली। पहले क्या हुआ, मैंने आपको 3 क्वेश्चन पूछे, आपको आते थे, आप खुशी खुशी आपने बता दिए। अब जैसे ही चौथा क्वेश्चन आया, आपको लगा आपको आता होगा पर आपको नहीं आता था, तो आपको एकदम ऐसे लगने लगा कि मेरे से नहीं होगा, जो गलत अप्रोच थी। ठीक है। हमेशा ऐसे देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे आपने सोल्व कर रखी हो या नहीं कर रखी हो, हमेशा एक नई प्रॉब्लम है, आपको उसको सोल्व करना है। ठीक है। बाकी आप अपने दिमाग पे छोड़ सर। दीजिए, सोल्व होगा नहीं होगा वो बात की बात है। ओके। ठीक है। हम्म। और इसके बाद मैंने फंसाने की कोशिश करी थी, आप फंस गए थे, मुझे बड़ी खुशी है। ओके। बहुत परीक्षा है। सर वहाँ पे हम्म। सर हम हमको लगा कि वो नहीं होगा लेकिन हम फंस गए। हाँ, हाँ। ऐसे ही होगा, रियल में भी ऐसे ही होगा। रिक्रूटर काफी बार ऐसा करेगा।
वो दिखाएगा कि मैं सुप्रीम हूँ, मेरे से अच्छा तुम्हें कैसा आ सकता है, ऐसे करेगा तो वो दिखाएगा खुद को, ठीक है। और इसके अलावा तो कुछ नहीं था। मतलब आपके नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मैंने जब आपने मतलब फॉर्म भरा था, मैंने आपको रीच आउट किया, आपका पहला रिस्पॉन्स ये नहीं था कि अभी ले लीजिए या कल ले लीजिए। आपने 2 दिन का प्रिपरेशन मांगा। इससे पता चलती है कि आप सीरियस हो, ठीक है। यस सर। आपके अंदर यस सर। सीरियसनेस है। और आपको 2 दिन मिले थे, 2 दिन में आपने प्रिपेयर किया। आज 1 बजे की मीट थी, तो आप 1 बजे एग्जैक्ट टाइम पे आए हो। इससे आपकी सीरियसनेस पता चलती है, जो आजकल बहुत लोगों में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। ओके। पहले से प्रिपेयर करके आए, यस। आपने ये नहीं बोला कि मैं प्रिपेयर हूँ। आपने अपना टाइम लिया क्योंकि आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए था, बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। वरना यस कई सर। बार मैंने क्या देखा है, मॉक इंटरव्यू को कोई लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। मॉक को सीरियसली नहीं लेते, फिर रियल को सीरियसली नहीं लेते, फिर वो फिरते रहते हैं। सो सबसे बढ़िया पॉइंट हाँ मेरे को ये लगा, आपने मॉक को सीरियसली लिया, बहुत ज़्यादा सीरियस लिया। ओके। सर, बात मेरे करते दो हैं। दो दिन ओनली हम जावास्क्रिप्ट ही पढ़े हैं, पूरा कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट को टच कर गए थे। बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। जब भी आपका कुछ हो, 2 दिन 3 दिन जितने का भी गैप मिले, बस हर वक्त रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो। मैं तो क्या करता हूँ, फिर प्रिंट आउट निकलवा लेता हूँ। उसमें सारे टॉपिक्स होते हैं। तो टॉपिक को हर बार बाहर जा रहा हाँ। हूँ, वॉक कर रहा हूँ, तो एक बार प्रिंट आउट निकाला, उसको पढ़ा, फिर दिमाग में याद कर लिया ये है, और फिर चलो हो गई, रिवीजन हो गया। ऐसे कर सकते हैं। काफी अच्छा लगा मेरे को। हाँ, सेकंड पॉइंट जो एक और बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, मेरे को आपको एक बार भी नहीं बताना पड़ा कि आप बोलिए मत। आप खुद ही बोले जा रहे थे। क्या सोच रहे हो आप, मेरे को हाँ। सब कुछ पता चल रहा था, क्या आपकी अप्रोच है सब कुछ पता चल रहा था। कैसे आप सोचते हो वो भी पता चल गया, ठीक है। कई बार क्या होता है, मैं बैठा रहता हूँ, बोर होता रहता हूँ, मैं मोबाइल चलाने लगता हूँ। मैं ध्यान ही भटक जाता है, क्योंकि सामने वाला बस लिख रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। आपने मुझे एंगेज रखा, मैं आपको देख रहा था बार बार, आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, सब कुछ मुझे पता चल रहा था। बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, अगर आपको इंटरव्यू को क्रैक करना है। देखिए, लोग क्या समझते हैं, 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 सॉल्व कर दिए तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एज अ टीम जब आप काम करते हो ना, मैटर ये करता है कि जब आप आपस में काम कर रहे हो, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी थी, यस सर। ठीक है। इसके अलावा और कोई पॉइंट था? हम्म 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 हम्म। हाँ, इसके अलावा कोई ऐसा कोई पॉइंट लगा नहीं मेरे को। मैं कंक्लूजन में बात बात हूँ कि सेलेक्ट हुए हो नहीं हुए हो, आप वो बताइए, आपका कोई क्वेश्चन हो। सर वही था कि अगर आप कुछ गाइड वगैरह कर देते, जैसे कभी कभी हम जावास्क्रिप्ट तो सीख लिए हैं, ठीक है सर, लेकिन जैसे आप बोले ना कि आपको क्वेश्चन अलग दे दिया था तो फंस गया था, तो उसी तरह से सर इन डेप्थ मेरे को पता नहीं है जैसे चीज़ों को कैसे सॉल्व करें। सर कल एक इंटरव्यू भी देख रहे थे, 3.5 एक्सपीरियंस का था। वो सर एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन यूज किया हुआ था, वो हम सोच नहीं पाए कि वो प्रोमिस से बनेगा या फिर क्लोजर से बनेगा। वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। यार ये तो देखो, फिर हैंड्स ऑन के बाद ही आता है, मतलब खुद आपको उसको। क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं होगा। आपको जाना है, सर्च करना है। देखिए, मैं अभी तो मैं प्रिपेयर नहीं करता हूँ ऑब्वियसली। तो पहले जब मैं करता था, मैं बता देता हूँ अपना क्या करता था। मैं जैसे बुक माई शो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, क्लियर ट्रिप हो गया, गूगल, अमेजोन, एप्पल, इन सब के क्वेश्चन देखता था, ठीक है। क्वेश्चन देखे, खुद से सोल्व करने की कोशिश करता था, हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो उसके सॉल्यूशन देख लेता था। सबसे बेस्ट तरीका यही है। जब आप किसी बड़ी कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चन लेंगे ना, आपके पास 1000 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे। उनको प्रिपेयर करिए, उनके बाद आपको जो बेसिक्स होते हैं ना, वो खुद क्लियर हो जाते हैं। देखिए, फर्क कहाँ आता है। आपको एक क्वेश्चन दिया गया, आपने उसको सोल्व कर दिया, बस, ठीक है। और सेकंड तरीका क्या आता है, आपको वो क्वेश्चन दिया गया, आपने उसको सोल्व करा, आपने उसमें टॉपिक देखे, कि मान लेते हैं उसमें प्रोटोटाइप आया है, हाँ। उसमें पॉलीफिल आया है, तो वो होते क्या है। उसके अंदर आपको जाना होगा कि वो हम्म। होते क्या है। जब भी इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछेगा, हम्म। वो हमेशा बेसिक्स से स्टार्ट करेगा, ठीक है। एडवांस हाँ लेवल सर। तक नहीं जाता है, हाँ। बेसिक्स देखेगा कि आपको बेसिक्स आते हैं क्या। अगर आपको बेसिक्स आते हैं, तो आपको हम्म। पता होगा चीज़ें कैसे काम करती है, ठीक है। तो आप सोच नहीं सर। पाते हो, तो हाँ। मेन मेन कारण उसका सिर्फ एक ही रहता है, प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कूल है। हम्म। सो देखिए, वर्डिक्ट बताता हूँ मैं। हाँ, कुछ पूछ रहे थे। हम्म। नहीं सर, ऐसा तो नहीं सर। जैसे आप अभी अगर कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो हम्म। उसमें सर जावास्क्रिप्ट कहाँ तक के यूज होता है? हाँ जैसे जी, हाँ हम भी जी। तो रिएक्ट में काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे मेन जावास्क्रिप्ट यूज होता है, इंटरनली जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट ही वर्क करता है।
लेकिन सर जैसे आप जैसे काम करते होंगे तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट के आप भूल ही जाते होंगे। नॉर्मली वहाँ पे रिएक्ट में यूज स्टेट ये सब यूज करना रहता है तो हाँ हाँ। सर तो उस सब को फिर कैसे आप प्रिपेयर कर पाते हैं? नहीं, मेरे को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है ना। मैं इंटरव्यू थोड़ी दे रहा हूँ। अगर मैं इंटरव्यू दूंगा तो मैं फिर प्रिपेयर करना स्टार्ट करूंगा, समझ रहे हो? तो ये जो कॉन्सेप्ट बोल रहे हो आप, क्लोजर, होइस्टिंग, ये सब कुछ जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, तो ये मान के चलिए मेरे को खुद भी नहीं पता होगा सॉल्यूशन, क्योंकि मैं प्रिपेयर बहुत पहले किया था। मेरे को 1 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है प्रिपेयर करे। मेरे को टॉपिक्स पता है, ठीक है। और जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता है या एग्जैक्ट क्या होता है वो मेरे को नहीं पता होता, ठीक है। अगर डीप में मेरे से पूछोगे, मैं भी नहीं क्रैक कर पाऊंगा, सीधी सी बात है। आप प्रिपेयर करके आए हो इसलिए आपको पता है। जैसे अभी आपने ज्वाइन वाला मैंने आपको बोला था कि आपको ज्वाइन के अंदर कुछ पास करना है क्या, मेरे को लगा था कि उसके अंदर कॉमा पास करना होगा, क्योंकि मुझे याद नहीं है मैंने कि जब प्रिपेयर किया था क्या किया था। पर आपने बोला आपको कॉमा पास नहीं करना है, वो चल गया, राइट। सो ऐसा ही यस। होता है। हाँ। अब मैंने प्रिपेयर नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, 1.5 साल हो चुके हैं। मेरे से पूछोगे मैं भी गोल हो जाऊंगा। कई लोग कहते हैं कमेंट में जाके कि इससे खुद वो नहीं हो पाएगा, करेक्ट, ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा यार। मैं प्रिपेयर थोड़ी कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, वो यस सिर्फ सर। आते हैं आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो खुद के का उनका रिवीजन होने लगता है। और जब आप मेरे से कुछ बोलते हो ना, मेरे को खुद याद आने लगता है यार ऐसा था ऐसा था। तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि यार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होता है क्या, ठीक है। यस। सो हाँ। आपके क्वेश्चन का आंसर यही होगा, हमें नहीं पता होता सब कुछ ऐसे, ठीक है। ऑब्वियसली जब प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ तो पता ही नहीं होगा। जब प्रिपेयर करते हैं तब पता रहता है ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में। जब काम करते हैं तब ये कॉन्सेप्ट इतना यूज नहीं होते हैं। डीबगिंग में यूज होते हैं, पर वही जब वही जब हम डीबगिंग करते हैं। वही सर। वही सर हमको क्वेश्चन था कि ये काम में कहाँ यूज हो पाता है होस्टिंग ये हाँ। सब। इंटरनली तो वर्क करता है सर, हमको पता है। जैसे जैसे नहीं, मैं आप काम आपको एक वगैरह करते सिनेरियो हो। बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, हमारा कोड फट रहा था प्रोडक्शन पे जाके, और उसका एरर हम डिबग कर रहे थे। सो हमें पता नहीं था क्या एरर है, क्या है, क्यों है। फिर हमें पता चला कि जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया था ना, जेसोन की रेफरेंस वाला, हम क्या कर रहे थे, हाँ हाँ। नई एरे को क्रिएट कर रहे थे जेसोन से, और फिर उसको डीप क्लोन नहीं कर रहे थे, वहीं पे डॉट लगा के उसको चेंज कर दे रहे थे, उसकी वजह से कोड फट रहा था। सो ये सब डिबगिंग में काम आते हैं, मतलब कोड क्यों फट रहा है, कैसे नहीं फटना चाहिए, उसमें काम आता है ये सारे कॉन्सेप्ट, बाकी वैसे काम नहीं आते हैं, अगर वैसे देखा जाए। ठीक है। और कोई ओके सवाल, सर। या नहीं वर्डिक्ट पे सर। चले? ठीक है, वर्डिक्ट तो मैं आपको बोलूंगा, अगर एज अ इंटर्न आपको हायर करना हो तो ऑब्वियसली इट्स अ यस, ठीक है, कि आप इंटर्न हायर हो जाते हो और हो सकते हो। अब मैं बात करता हूँ स्टार्टअप के लिए। स्टार्टअप बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप कोई बोलते हो, अगर उसमें मैं आपको एज अ फ्रेशर फुल टाइम रोल के लिए करूँ तो ऑब्वियसली यस है। कोई डाउट नहीं उसके अंदर, ठीक है। अब अगर एमएनसी में जाते हैं तो एमएनसी लेवल के देखो मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूछे हैं, ठीक है। क्वेश्चन यस बेसिक सर। स्टार्टअप लेवल के पूछे तो एमएनसी का मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं है। तो फाइनल वर्डिक्ट आपका यस ही है। आपने काफ़ी अच्छा दिया, आपको बार बार मेरे को बोलना नहीं पड़ा। आपने जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया आपने काफ़ी अच्छे आंसर करे, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के। और जैसे कि मैं बोलता हूँ, वो डिपेंड नहीं करता है कितने क्वेश्चन आपने आंसर किए हैं, कैसा आंसर किए है, क्या सोच का आंसर किए है, क्या क्या बेसिक आपको पता है, वो सब कुछ मैटर करता है। और ये चीज़ें भी मैटर करती है कि आप मीटिंग में कितनी देर में आते हो, कितनी जल्दी आते हो, ओके। सो ये मैंने नोट डाउन किया यस था सर। कि आप तुरंत आए थे और टाइम से पहले ही आ गए थे। सो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ दस थी। मिनट पहले। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। सो बढ़िया। आप फाइनली, आप मुझे लगता है काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हो। ऑब्वियसली आप क्रैक कर पाओगे, तो उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्फिडेंस बूट हुआ सर होगा।